नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सभी 80 विधायकों के साथ बाहर जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया है सिटी एसपी क्या कुछ कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 10 सर्कुलर रोड है, राबड़ी देवी का आवास है। बाहर में जो गद्दे हैं और बिछावन है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। चारों तरफ जो विधायक हैं वो सभी बैठे हुए हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी, चारों तरफ सभी विधायक बैठे हुए हैं। हम इन सभी से थोड़ा थोड़ा करके जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो यहाँ पर मैडम अब अंततः यहाँ पर गद्दा लगा दिया है कि आप यहीं धरना देंगी, क्या मैसेज जा रहा है, क्या मैसेज? देखिए, जाना था गोपालगंज, वहाँ मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अपराधी का संरक्षण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जवाब मुख्यमंत्री जी ही देंगे। मुख्यमंत्री के जो प्रशासन है वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब कार्रवाई क्या कर रहे हैं वो तो दिख तो नहीं रहा है। जो हत्यारे हैं वो तो ललकार रहे हैं, वो 1000 मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री जी उनसे डरते हैं या उन्हें बचाना चाहते हैं, जवाब वही देंगे। हम लोग इंसाफ पहुंचाना चाहते हैं, हमें रोका गया है, हम अपनी आवाज़ उन तक जरूर पहुंचाएंगे और हम लोग रहेंगे यहाँ पर। देखिए ये यहीं रहेंगे, यहीं डेरा डालेंगे। संजय यादव हैं, आरजेडी विधायक हैं, अब आप यहीं रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश जी को डर है कि नीतीश जी का एक कदम जो होता है गरीबों के हित में होता है, गरीबों के भलाई के लिए होता है, और ये कदम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं नीतीश जी हमारे, और ये दुख की बात है कि ना कि आरजेडी वालों ने लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन किया, तभी कार्यकर्ता जो है वो और आ गए, फिर भीड़ लगी, ऐसे में खतरा बढ़ेगा। आप समाज के चौथा स्तंभ है, आप दिल पे हाथ रख करके बताइए क्या गोपालगंज में 1000 मोटरसाइकिल लॉकडाउन का पालन किया? उस समय सरकार नहीं थी, उस समय डीजीपी, उस समय प्रशासन नहीं था, उस समय लॉकडाउन नहीं था। आज जब हत्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, उस मुद्दे पे आज से 2 दिन पहले से बोला गया कि आप कल परसों शाम तक आप गिरफ्तारी कर लीजिए। आपका एमएलए बाइट दे रहा है, आपका एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हर जगह कर रहा है, सामने है, तो आप उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? एमएलए तो कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम सब उखाड़ देंगे, किला गंवार देंगे। तो जब उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, जब आप खुद हमारे समाज की चौथा स्तंभ मीडिया इस बात को जानता है कि इस तरह के धमकी और उस पार्टी के मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं, इस हमारे आज स्टेट के डीजीपी का कोई जवाब नहीं, तो इस पर आप क्या कह सकते हैं? खुद में अपने क्वेश्चन का जवाब हमको लगता है सिटी लाइव खुद दे रहा है। देखिए लाइव सिटीज जो है वो सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पर ये बैठकर अब क्या कर रहे हैं। सुधा यादव जी हमारे साथ हैं, त्रिपुरा के जो विधायक वो भी उनसे जुड़ेंगे। यहाँ पर बैठकर आप क्या धरना देंगे क्या? देख लीजिए भाई, हम तो अपने नेता के नेतृत्व में लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार की जो मंशा है जन विरोधी, गरीब विरोधी, और इनके विधायक जो हत्या में लिप्त है। लेकिन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ ना, हमारे द्वारा, हमारे नेता के और हम लोग के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हुआ। आपको अगर निष्पक्ष रूप से अगर आपके पास कैमरा है तो आप ज़रूर देख रहे होंगे कि सरकार के जो संरक्षित उनके पदाधिकारी हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उन लोगों के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। हम लोग तो पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोकतांत्रिक तरीका में विश्वास रख के जन विरोधी नीतियों का प्रतिकार कर रहे हैं। देखिए जन विरोधी जो नीतियां हैं उनका प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि इस साल विधानसभा चुनाव है इसलिए एक्शन में आ गए आप लोग। इस तरह की बात नहीं है। ये जो आप लॉकडाउन के नियम कानून के उल्लंघन की बात करते हैं, तो लॉकडाउन का उल्लंघन यहाँ नहीं हो रहा है, बल्कि सरकारी व्यवस्था में इसका उल्लंघन हो रहा है। जितने भी ये सेंटर हैं वहाँ लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है क्या? आदमी से आदमी को सटा करके सुलाया जा रहा है, और वो मजदूर कहता है हमको तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन यहाँ इस सेंटर में रख करके हमको कोरोना पैदा कर दिया जा रहा है। यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन कहीं आप किसी मीडिया के माध्यम से ये समझिए कि इस साल चुनाव है इसलिए आप लोग धरना नहीं, इस तरह की बात नहीं है। चुनाव की बात अगर होती तो जब से ये कौन चाहता है कि जो कोरोना फैले, कौन चाहता है जो देश ये राज्य में क्राइम बढ़े, और इस तरह की हत्या ये सिर्फ गोपालगंज की ही बात नहीं है। हम सुपौल जिला से आते हैं, सुपौल जिला में लगातार 5 हत्या हुई है इसी सप्ताह के अंदर। हत्या देखिए पहले भी हुई थी, आरजेडी के विधायक है, पहले भी हत्या हुई थी। इसी साल क्यों याद आ गया गोपालगंज, क्यों याद आ गया याद आ गया? क्या चुनाव है इसलिए? देखिए अब कारण क्या है कि पता नहीं है समाज के चौथा स्तंभ किस जगह से और किस शब्द से क्वेश्चन करता है। अब हमारे कहने का नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप तेजस्वी यादव जी अब साल का डेट चेंज करते हैं। तेजस्वी यादव बोलेंगे तो ये 2020 नहीं आता,
तेजस्वी यादव बोलते क्या 5 साल विधायकों का ये चुनाव जो अक्टूबर में होने वाला था ये नहीं होता क्या? आज तेजस्वी यादव जी क्या अगर गरीबों के प्रति अगर हत्या जो हो रही है, अपराध के प्रति अगर निकल रहे हैं, तो क्या ये तेजस्वी यादव जी आज महीना पैदा कर दिए? तेजस्वी यादव जी कहने पे 3 महीने बाद चुनाव, 4 महीने बाद चुनाव नहीं ना आएगा। ये तो चुनाव ऑलरेडी फिक्स है। ये तो आचार संहिता अगर टाइम पे होगा तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जो भी होगा। ये तेजस्वी यादव जी के कहने पे साल नहीं बदलता है। मतलब चुनाव नहीं देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के, हम चुनाव नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हत्या अपराध बढ़ रहा है, जो हत्या हो रहा है। अब हम एक चीज तो बताएंगे आपके इस माध्यम से, सिटी लाइव के माध्यम से, लाइव सिटी के माध्यम से एक क्वेश्चन जरूर मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी से करिएगा आप कि उन्होंने जितना क्वारंटाइन सेंटर का उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, जो पदाधिकारियों से जो उन्होंने बात किया, क्या पदाधिकारी उनको सही चीज दिखाया? उन्होंने खुद देखा है? नहीं, सही चीज वो दिखवाया। एक जिला में, एक हमारे प्रखंड में 37 क्वारंटाइन सेंटर, काराकाट प्रखंड में केवल 37 है। हमारे खंड में 37 क्वारंटाइन सेंटर में हमसे नहीं, हो सकता है मैं विपक्ष के एमएलए हूँ, अपने पार्टी के एमएलए से किसी क्वारंटाइन सेंटर का वो जांच करवा ले। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर पे जो भी हमारे श्रमिक आए हुए हैं आज के डेट में, उनके पास खाने का व्यवस्था नहीं है। सुबह शाम एक दाल भात सब्जी, एक दाल भात सब्जी दिया जाता है, ना ही उसको कोई किट दिया गया है, ना ही उसको मास्क की व्यवस्था किया गया है। तो किया ना आप, ये तो मानना कि किया है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वहाँ चलकर देखिए ना क्या किया। आप जब मीडिया में ये बोलते हैं कि मेरे पास मेनू है, मैं मंडे को ये दूंगा तो ट्यूसडे को ये दूंगा, आप क्वारंटाइन सेंटर में जाने से मना किया है सरकार ने। नहीं, आप एक बात बताइए, मीडिया को ही क्यों वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर क्यों नहीं मीडिया पहुँच रही है? क्योंकि आप घोटाले करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको श्रमिक कोई थोड़ा सा भी चिंता नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव अगर गरीबों के प्रति एक कदम आगे बढ़ाते तो आप वहाँ पे खड़े हो जाते हो। वहाँ पे आपको क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पे आपको फिर लॉकडाउन का पालन दिखता है। यहाँ पे जितने प्रशासन है, क्या लॉकडाउन का पालन हुआ? यहाँ पे हमारे तेजस्वी यादव जी जब प्यार से अच्छा से निकल कर गोपालगंज जा रहे थे, सारे माननीय सदस्य अपने लॉकडाउन सिस्टम में ही है, सब लोग अपने मास्क लगा करके, यहाँ पे जो भी बैठे सब मास्क लगा के ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये सरकार को नहीं दिखाई देगी, मीडिया को ये नहीं दिखाई दे रही है। मीडिया को कभी देख भी रहा है, मीडिया कभी देखिए, मैं पर्सनली मैं बता सकता हूँ कि लाइव सिटी जिसने जो काम करता है, इसलिए मैं ये सच आपको बोलने की बात किया कि मुख्यमंत्री जी को जरूर बोलिए कि अपने ही पार्टी के एमएलए से सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर का एक बार जायजा ले लें। पदाधिकारियों से नहीं ले, पदाधिकारी कभी भी नहीं भाई, क्योंकि उनको पैसा खाना है। जब भी बिहार में आपदा और चुनाव आता है तो पदाधिकारियों का पॉकेट भरने लगता है। क्वारंटाइन सेंटर की बात आ रही है, कहा जा रहा है व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। नीतीश कुमार खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देख रहे हैं। नीतीश कुमार स्वयं होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के अंदर में है और बिहार के मुख्यमंत्री भी है। जितना नीतीश कुमार यहाँ पुलिस भेजा है नेता विरोधी दल के राजमाता राबड़ी देवी के आवास पर 10 नंबर पर, तो पुलिस वाला सोशल डिस्टेंसिंग में है? पहले अपना पुलिस से पूछे, अगर नहीं है तो नीतीश कुमार रिजाइन करें। नहीं, साफ साफ ये बताइए ना कि जैसा कहा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, उसको जवाब क्या देगा? मैं नीतीश कुमार से पूछ रहा हूँ। नीतीश कुमार तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो घर में मीटिंग कर रहे हैं। घर में मीटिंग के अलावा वो जानते हैं क्या? लेबर को मरवा रहे हैं, गरीब गुरबा को खाना मांगने वाले को मरवा रहे हैं। इसके अलावा जानते हैं क्या अपराध करवा रहे हैं? देखिए, अपराध कर रहे हैं, सीधा आरोप लगाया बुद्धू जी है। इस साल विधानसभा के चुनाव है, क्या अब आरजेडी सड़कों पर निकली है? आप लोग को ये भी नहीं मालूम है अभी तक से कि ये लॉकडाउन था। लॉकडाउन में हमारे नेता लॉकडाउन का पूरा पालन किए, और आप लोगों ने हमारे नेता के बारे में बार बार कहते हैं कि ट्विटर पे देते हैं, फेसबुक पे दे रहे हैं, तो लॉकडाउन को मेंटेन किया। ट्विटर बॉय तो उनका सत्ता पक्ष नाम है। हाँ, नहीं, जो भी सत्ता पक्ष है, जो भी मीडिया से उसको दिखा रही है, सत्ता पक्ष बोल रहे हैं, मीडिया दिखा रही है। लेकिन जब हमारे नेता यहाँ आ गए और इतना बड़ा पूरे बिहार में नरसंहार हुआ, गोपालगंज में जिस तरह एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई, गया में रेप हुआ, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपोजिशन का काम है, हमारे नेता अपोजिशन विरोधी दल के नेता हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि गरीब जनता जो जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो हमारे दल के लोग गरीब, टूटे हुए, मजबूर, उनकी मदद के लिए हमारे नेता जब आए कि चले गोपालगंज, उन परिवार को से पूछे कि आखिर इसका क्या ये सरकार क्या कर रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप इस साल चुनाव था तो आपको याद आ गया सब जनता। इसका चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा नेता जा रहा है, वहाँ पूछे कि उस हथियारे को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। हमारे मुख्यमंत्री के पास होम मिनिस्ट्री भी थी, वहाँ से एसपी, डीएम, डीजीपी सब उनके सरकार है, उसको तो अरेस्ट करना चाहिए था। साल में जब चुनाव आता है तो तब जब सवाल उठने लगा, तो आप देख सकते हो किस तरह से जो जितने विधायक हैं आरजेडी के वो सभी बैठने लगे हैं, चाहे
कितने भी सीनियर लीडर क्यों ना हो, और लोगों के पानी का व्यवस्था किया गया है। साफ साफ ये पूछना है कि आने वाले समय में जब नीतीश कुमार खुद निकलेंगे तो वो क्या अपने अधिकारियों से बजाय अपने सत्ताधारी दल के विधायकों से पूछेंगे कि क्या क्वारंटीन सेंटर का हाल क्या है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, सवाल बहुत सारे खड़े रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।